प्रिय दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन क्वेश्चन हम तक पहुंच रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स, मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो इसका तो वन लाइनर तो आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन आप यह जानना चाह रहे हैं मुझसे कि मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्रूव करें। मैथमेटिक्स को आप यदि नज़दीक से देखते होंगे तो चाहे 1 क्लास हो, 2 क्लास के बच्चे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, आईटी के प्रिपरेशन करते हो बच्चे, तो मैथमेटिक्स में क्या आप देखते हैं? 5 बातों को कॉमन आप ध्यान देंगे। नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स, डायग्राम और वर्ड्स। क्या बोला मैंने? नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स, डायग्राम और वर्ड्स। ये 5 जो मैंने बोला, ओवरऑल आपको इसी के अंदर मैथमेटिक्स घूमते हुए नजर आएगा। और आप जब देखते होंगे कि जो बच्चे का इंटरेस्ट यदि मैथमेटिक्स के प्रति रहता है तो वह मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसे खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे तक उसने काम किया, मेहनत किया। और एक कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसको मैथमेटिक्स में एंजॉय आता है, वो मैथमेटिक्स की दुनिया में वो खो जाता है, तो वह नेचर के सबसे अधिक करीब होता है, ईश्वर के सबसे अधिक करीब होता है। लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक से हम लोग चलेंगे और नंबर्स पर हम लोग उसके इर्द गिर्द घूमेंगे और नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और नंबर्स क्या है भाई? सुने ही हैं आप लोग, 1, 2, 3, 4, 1/2, 2/3, -1, -2, √2, √3, पाई, ई, ये सब जो आप नाम सुने हैं, पहले इन पर हम लोगों को छोटे उम्र से ही हम लोगों को इस पर काम करना है, इसके बारे में। और सबसे बेसिक जो बातें हैं कि कम से कम आपको टेबल जो है 30 तक टेबल आपको याद रहने चाहिए। प्रिय स्टूडेंट्स, आपको 30 तक का स्क्वायर आपके माइंड में होना चाहिए। आपको मिनिमम 10 तक का क्यूब आपको माइंड में होने चाहिए। अब ये माइंड में कैसे होंगे? तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से अपने आप हो जाते हैं। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, अब एक नंबर है 64, तो अब आप उस नंबर 64 पर बहुत ध्यान से नजर रखिए। जब आप बेसिक क्लास से अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स को इंप्रूव करेंगे कैसे। तो जब आप 64 पर, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको धीरे धीरे बातों को रख रहा हूं, जब 64 पर आप नजर रख रहे हैं तो बस यह नहीं जानना है कि यह 64 है। जब आपने नजर रखा तो आपको दिखाई दिया कि यार ये तो 8 का स्क्वायर है, मतलब उससे आपने कुछ बातों को समझा। और भी आगे बढ़ सकते हैं। 64 इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब उसको देखकर आपको यह सोचना है कि यह नंबर किस टाइप का बिहेव कर रहा है, इसका नेचर क्या है, यह नंबर कहना क्या चाह रहा है। अब एक और एग्जांपल देते हैं। 729, 729, उस नंबर को आपने देखा, तो जैसे ही देखा तो आपने यह सोचने का प्रयास किया कि यह नंबर कह क्या रहा है। तो एक बच्चा उधर से ध्यान दिया, अरे यार ये तो 9 का क्यूब है, 9 × 9 × 9, यही 729 होता है। जब इस टाइप का आप नजरिया रखेंगे, उस नंबर्स के साथ खेलने लगेंगे, उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। और यह दोस्ती एक दिन में नहीं होता है, यह दोस्ती धीरे धीरे होता है। और बिना प्रेशर के एंजॉय करते हुए
जब नंबर्स के साथ दोस्ती होने लगते हैं, आपके अटूट संबंध नंबर के साथ बनने लगते हैं, धीरे धीरे ये नंबर्स के साथ आपकी दोस्ती जैसे ही आगे बढ़ जाती है, तब आपका बात आता है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है भाई? एक्स वाई, ऐसा आप सुने हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? धीरे धीरे वेरिएबल की दुनिया में हम लोग बढ़ते जाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका ग्राफ क्या है? x इक्वल टू 1 पर y कितना हुआ? x इक्वल टू 2 पर y कितना हुआ? x इक्वल टू 0 पर y कितना हुआ? तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू रख रहे हैं तो y चेंज होते जा रहा है, या x की वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। ये देख रहे होंगे, तो उसके बारे में भी आपके मन में आया कि ये वेरिएबल की दुनिया क्या है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। धीरे धीरे इसके बारे में आप शांति से एकदम इंजॉय करने लगे। जब इसके बारे में आप इंजॉय करने लगे तो जैसे ही वेरिएबल से आपकी दोस्ती हुआ तो उसी दोस्ती के क्रम में आपको सिंबल्स मिलेंगे। क्या भाई ये सिंबल्स क्या है? ये क्या होता है? ये सिंबल्स है क्या? इसके बारे में आपको माइंड जो है सोचने पर मजबूर करता है कि ये सिग्मा है क्या? सिग्मा, समेशन, ये पाई क्या है? आगे जब बढ़ते हैं तो कैलकुलस की दुनिया में उसका अपना अलग सिंबल है। डिफरेंशिएशन के लिए अलग सिंबल, इंटीग्रेशन के लिए अलग सिंबल। तो ये सिंबल के साथ धीरे धीरे आपकी अटूट दोस्ती होने लगती है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे आपको सिंबल्स अच्छे लगने लगते हैं कि यार इस टाइप का ये रहेगा। अरे भाई, अब कहिएगा कि मैथमेटिक्स में सिंबल कैसे याद रखें? भाई, आपको जब जन्म हुआ प्रिय स्टूडेंट्स, तो माता पिता ने आपका नाम रखा। जब कोई आपका नाम से पुकारता है और आप आगे जाते हैं और पीछे से कोई आपके नाम को पुकारता है तो आप समझ जाते हैं कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। मतलब उस नाम के साथ आप इस सृष्टि में आपकी चर्चाएं होने लगे। उसी तरह से मैथमेटिक्स की भी दुनिया है कि जिसमें सिंबल्स का एक खूबसूरत दुनिया है। और उसी से देखते हैं कि dy dx, अच्छा डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है, डिराइवेटिव की चर्चा है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, अच्छा लोअर लिमिट अपर लिमिट, अच्छा इंटीग्रेशन में भी डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। तो धीरे धीरे सिंबल्स के साथ भी दोस्ती हो जाता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों सिंबल्स के साथ दोस्ती होता है तो एक डायग्राम्स की खूबसूरत दुनिया है। क्या भाई? अब देखते होंगे कि ज्योमेट्री को अच्छा करना है। ज्योमेट्री को तो कैसे होगा ज्योमेट्री अच्छा? तो पहले हर जो प्रॉब्लम्स का इलाज है, छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बनते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, छोटे छोटे कदम का मतलब क्या? दो लाइंस है, अच्छा भाई दो लाइंस, ये क्या हुआ? अरे यार ये तो एंगल बन गया। अच्छा 3 लाइंस से ट्रायंगल बन गया उससे घिरकर। अच्छा 4 लाइंस मिलकर क्वाड्रिलेटरल बना दिया, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन। अच्छा मतलब एक पॉलीगॉन होने लगा। जब इस दुनिया से आप की समझ बढ़ेगी तो अच्छा कॉनकेव, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स, इस टाइप के डायग्राम्स के बारे में चर्चा होने लगता है। कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, स्फीयर क्या है, अच्छा ये सर्कल क्या है? तो आपको क्या पता चला? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट। ये क्या है सर? अरे भाई ये सेंटर था,
ऐसे एक आपने क्या किया, एक धागे को फिक्स करके और ऐसे घुमाते चले गए, तो ये पॉइंट जो घूम रहा है यही तो बिंदु पथ है, यही तो लोकस है। ऐसे करते गए तो आपको पता चला कि एक सर्कल बन गया। फिक्स पॉइंट दिमाग में आया, अच्छा इसी को सेंटर बोलते हैं, अच्छा ये कांस्टेंट डिस्टेंस, अच्छा इसी को रेडियस बोलते हैं। धीरे धीरे डायग्राम के साथ खेलने लग गए। फिर आप जब जैसे ही खेलने लग गए तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़े कि यार ये ट्रायंगल और सर्कल मिलकर कह क्या रहा है। तो कभी देखेंगे अच्छा सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, इन सेंटर, इन सर्कल, तो पता चला कि ट्रायंगल और सर्कल मिलकर भी कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तो पता चला कि ट्रायंगल और सर्कल आपस में मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं, और वही बातें मैथमेटिक्स में क्या हुआ, इन सर्कल, सरकम सर्कल, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऐसी ऐसी वर्ड्स आपके दिमाग में जाने लगे। जब ऐसे ही आप दुनिया से जब धीरे धीरे दोस्ती होते जाएंगे तो आप घर में अचानक बैठ जाइएगा। जब अपने घर में आ गए तो आप देखिएगा कि यार ये क्यूबॉइड क्या है, इसके नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं, चर्चा होने लगेगा। फिर क्या होगा, अपने घर के कॉर्नर में देखिएगा कि ये घर का जो कॉर्नर साइड में है सबसे किनारे, तो ये एक्स वाई जेड, ये क्या है भाई, क्योंकि जब 2D ज्योमेट्री में आइएगा तो एक्स वाई प्लेन था। कोऑर्डिनेट प्लेन्स को 2D ज्योमेट्री में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बारे में हो गया कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हैं। एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हैं। अच्छा एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की बातें हैं। अच्छा x बराबर 5 है और y इक्वल टू -4 कहां है, तो दिमाग कहा कि यार ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे ही बोला गया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, अच्छा y इक्वल टू 0 x एक्सिस पर होता है। अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब 5,0, -5,0, x एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन। धीरे धीरे दोस्ती होने लगता है। लेकिन जब 3D फिगर की बात करते हैं और अपने रूम में दीवार पर जब कॉर्नर में देखते हैं तो एक्स वाई जेड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको देखते हैं तो अरे इट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेंट्स। वहीं पर आपको वो ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाई देने लगा, वो डायग्राम्स के बारे में आप सोचने लगे। जब इन छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ेंगे और इसके साथ दोस्ती होते जाएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक दिन में नहीं होगा, और जैसे ही ये दोस्ती होगा तो थोड़े से बड़े होंगे तो यार ये त्रिगोनोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, तो आपको आएगा कि यार ये ट्रायंगल है। और कुछ जो अलजेब्रा मैंने बचपन से या थोड़ा सा बड़ा होकर मैं देखा था, तो ट्रायंगल और अलजेब्रा का फ्लेवर और कुछ ट्रिगो का अपना बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया, ट्रायंगल, कुछ अलजेब्रा और कुछ ट्रिगो के जो आप बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं, इसके एक मिक्स फ्लेवर है, इसके कॉन्सेप्ट हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है भाई, तो ज्योमेट्री तो मैं पढ़ा था। तो भाई ज्योमेट्री और अलजेब्रा को जब मिक्स करके कुछ रास्ते तय करने लगते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि यार ये 2D ज्योमेट्री है क्या। अच्छा किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, अच्छा 2,3 ये क्या है भाई, रेफरेंस पॉइंट से, अच्छा ओरिजिन से, अच्छा x2 y3, अच्छा यही 2,3 है। अच्छा ये 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो जब आप 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस करने लगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अच्छा जब स्टडी के टर्म में, अच्छा यही जो हम लोग सोचते थे कि मेरा दोस्त वहां पर है और मैं यहां पर हूं, और मेरे उसका मैंने एक खास पॉइंट दे दिया और मेरा यहां पर एक पॉइंट है, तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे दोस्त से और जो मैं हूं तो इसके पास एक स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं, तो इसकी दूरी क्या है। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुए, अच्छा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अच्छा यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे इन बातों से हम लोगों को एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, दोस्ती होते जाएगा, और जैसे ही ये दोस्ती अटूट होते जाएगा
तभी हम लोग लास्ट में आते हैं वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या है भाई, ये शब्द क्या है, ये क्या है? तो कोई क्वेश्चन जो है, किसी बच्चों का समस्या यह रहता है कि जब वह इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, लेकिन उसके लैंग्वेज को यदि वह नहीं समझ पाते हैं ढंग से, तो उस क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाते हैं कि यह कह क्या रहा है। तो वर्ड्स को भी जानना जरूरी है कि वर्ड्स होता क्या है, और वर्ड्स पर धीरे धीरे कमांड होते हैं प्रैक्टिस के साथ कि कौन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो कभी कभी लैंग्वेज को भी बेहतर करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वर्ड्स पर भी आपके कमांड होते जाएंगे, और वह वर्ड्स मैथमेटिक्स से रिलेट कैसे करता है। अब जैसे हमको समझना है, अब जैसे आपको डिवाइड पढ़ा दिया गया कि भाग क्या होता है, लेकिन एक बच्चा यह सोचा कि मुझे आम पसंद है। अच्छा, तो अपने छोटे भाई को बता रहा है कि 2/2 1 क्यों होता है। तो बोला कि 2 आम हैं, 2 पर्सन हैं, और डिवाइड का मतलब होता है इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 आम को 2 आदमी में बराबर भागों में बांटोगे तो एक एक दोगे, तो 2/2 1 हुआ। तो इस टाइप से उसने सोचने लगा। तो उसका बोला छोटा भाई कि 2/4 क्या होगा। तो उसने बोला कि 2 आम हैं, 4 पर्सन हैं, बराबर भागों में बांटना है, तो हाफ हाफ दोगे तभी 2 आम को 4 पर्सन में बांट सकते हो। तो 2/4 1/2 हुआ। जैसे ही उसका छोटा भाई पूछ दिया तो 0/0 क्या होगा। तो उसने क्या बोला कि 0 मैंगो हैं, 0 पर्सन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल। तो ये बोला उसने कि ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि उसके बारे में बातें होने लगा कि 3/3 1 हुआ, 4/4 1 हुआ, 4 आम है, 4 पर्सन है, बराबर भागों में बांटोगे 1 होगा। 6/6 6 आम है, 6 पर्सन है, बराबर भागों में बांटोगे 1 होगा। 8/8 8 आम है, 8 पर्सन को बराबर भागों में बांटोगे 1 होगा। 0/0 0 मैंगो, 0 पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। जब ऐसे उसको डिस्कशन हुआ या उसने सोचने लगा, तो उसको लगा कि यार इसकी दुनिया खूबसूरत है। अब लास्ट में प्यारे बच्चों, जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, उनको यह नहीं क्वेश्चन पूछना है कि हाउ टू इंप्रूव मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव करें। उनको अब बातें करना है हाउ टू इंप्रूव एल्जेब्रा, हाउ टू इंप्रूव अरिथमेटिक, हाउ टू इंप्रूव कैलकुलस, हाउ टू इंप्रूव 3D ज्योमेट्री, हाउ टू इंप्रूव मतलब बाइनोमियल थ्योरम को कैसे करें। एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद ओवरऑल अपने आप होते जाएंगे। अब न्यूटन साहब, लेबनिज साहब, न्यूटन और लेबनिज का एक बहुत ही खूबसूरत और अन्य मैथमेटिशियन का एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। ये कैलकुलस क्या है भाई, ये रेट चेंज क्या होता है। फिजिक्स में तो मैंने सुना है कि ये रेट चेंज क्या है। अच्छा, ये dy dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये न्यूटन का ये माया जाल क्या है कैलकुलस का, या जो भी मैथमेटिशियन कैलकुलस में अपनी अपनी दुनिया को, कैलकुलस का जो माया जाल है, इसमें उन्होंने क्या क्या रिसर्च दिया है, इस माया जाल को खूबसूरत तरीका से इसके बारे में बेसिक से चला जाए। क्या होता है भाई, अच्छा ये फंक्शन क्या होता है। अच्छा, मैं घर से कार से निकला था। अब आपने विचार किया, जब मैं कार से निकला था तो कार का कुछ कांस्टेंट मान लीजिए कि वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो आपके मन में आएगा कि शुरू में मान लीजिए कि टाइम था, शुरू के बाद कुछ मान लीजिए कि आपने किया कि 5 मिनट के बाद क्या हुआ डिस्टेंस। अच्छा, 1 घंटा के बाद क्या हुआ इसकी दूरी। अच्छा, 2 घंटा के बाद इसका डिस्टेंस क्या हुआ। अच्छा, 3 घंटा के बाद क्या हुआ। अच्छा, S इक्वल टू V इंटू टी। अच्छा, दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। अच्छा, एस टी के, अच्छा ये प्रोपोर्शनल टाइप का डायरेक्टली बिहेव कर रहा है क्या। इसके बारे में धीरे धीरे इसके खूबसूरत दुनिया से आप बात करने लगे। जब बात करने लगे तो आपको धीरे धीरे एक रिलेट होने लगा कि एक फंक्शन का रिलेशन होने लगा कि जो
एस है वो टी के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो धीरे धीरे आपका एक फंक्शन से संबंध स्थापित होने लगा, और ऐसे ही धीरे धीरे समझने आप लगे, तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि एक एक दिन आप जो सोचते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे इंप्रूव होगा, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मैथमेटिक्स प्रिय स्टूडेंट्स इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे तो इस पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं लास्ट में यही कह रहा हूं, नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स, डायग्राम, वर्ड्स, मैक्सिमम इतनी पर आप छोटे छोटे कदम को आगे बढ़ाकर कमांड करते जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको दोस्ती हो जाएगा। और जिनको इसके बाद भी यदि उनको लगता है कि मुझे दोस्ती मैथमेटिक्स से नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटे दिल नहीं रखा करते। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो नसीब झुकेगा और आप प्रयास करते जाएंगे और आपकी मैथमेटिक्स गारंटेड है कि मजबूत हो ही जाएगा। तो आप लगे रहें, मेहनत करते रहें और इन सब बातों को एक एक कदम स्टेप वाइज आगे बढ़ाते रहें। मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगेगा, और जिस दिन आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा, आप नेचर के करीब आ जाएंगे, ईश्वर के आप बहुत नजदीक आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।